अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ अपनी रोड ट्रिप जर्नी जो मैंने की अपने होम टाउन जाने के लिए। और साथ ही आप भी मुझे अपनी जर्नी के बारे में कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने ईद पे किधर ट्रैवल किया और क्या ऐसी चीज़ें की जिसने आपके सफ़र को आसान बनाया। सफ़र की शुरुआत करते हैं और आपके सवालों के जवाब देते हैं। सबसे ज़्यादा सवाल जो मुझे रिसीव हुए रोड ट्रैवल के हवाले से वो थे फूड, फ्यूल और टॉयलेट से रिलेटेड, कि हम अपना खाना और फ्यूल वगैरह किस तरह मैनेज करते हैं मोटरवे पे, क्योंकि रिसेंटली मोटरवे जब स्टार्ट हुआ था तो उस पर इतने स्टॉप्स नहीं थे। तो स्नैक्स के हवाले से मैं ये करती हूँ कि मैं ये ड्राई स्नैक्स बना लेती हूँ घर से। फूड वैसे तो अब अवेलेबल होता है, बट आई ट्राई टू अवॉइड द अनहाइजेनिक एलिमेंट ऑफ द फूड आउटसाइड। तो मैं इसलिए घर से बना कर लेकर आती हूँ स्नैक्स वगैरह ज़्यादातर, क्योंकि कभी रुकने का मूड नहीं होता, टाइम भी वेस्ट होता है रुकने में। और आप इस तरह बैठे अपना एंजॉय कर सकते हैं मील, और टाइम भी सेव हो जाता है। तो ये मैंने चिकन सैंडविचेस सॉरी सैंडविच मेकर के अंदर पिज़्ज़ा ऑमलेट बनाया था। उसकी रेसिपी अगर आप चाहें तो मैं कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको डिटेल में रेसिपी दे दूँगी। और चिकन नगेट एंड एग सैंडविच की रेसिपी तो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, तो वो मैं लिंक आई बटन में शेयर कर दूँगी। ये सैंडविचेस बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत फुलफिलिंग होते हैं, तो एक ही बंदा खा ले तो बस फुल हो जाता है, मज़ा आ जाता है और बहुत टेस्टी भी होता है। ये देखिए शेड्स हैं, ये जो मोटरवे के साइड्स में बने होते हैं कुछ स्पेस के बाद, लाइक कुछ डिस्टेंस के बाद। तो यहाँ पे हम रुक के चाय पी रहे थे। चाय भी मैं घर से बनाकर लेकर आ गई थी, एक छोटे थर्मस में डाल के। ये इस तरह का फ्लास्क जो बच्चों का यूजुअली आता है, ये टेम्परेचर कंट्रोल वाला था, तो मैं इसमें चाय डालकर ले आई थी ताकि हमें रुकना ना पड़े और जब कभी चाय का मूड हो तो हम इस तरह एंजॉय कर लें। साथ ही एक ग्लास या कप आप रख लें अपने साथ, जिसके अंदर आप चाय पी सकें, जूसेस ले सकें। और आप ये देख लीजिए सनसेट का टाइम हो गया है, कितना खूबसूरत लग रहा है ये वक्त। और अगर आपको भी सनसेट्स पसंद हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली बकरीद की रेसिपीज़ की वीडियोस और नए वीलॉग्स की वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। ये देखिए जनाब, फ्यूल स्टेशन आ रहा है अब, जहाँ पे आपको हर तरह की फ़ैसिलिटी मिल जाएगी। ये स्टेशंस जब मोटरवे स्टार्ट हुआ था ना, तब इतने नहीं थे, तो हमें शहरों में जाना पड़ता था फ्यूलिंग के लिए, और वो भी कोई इतने ख़ास स्टेशंस नहीं होते थे। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये मोटरवे पे काफ़ी आपको कुछ डिस्टेंस के बाद मिल जाएंगे। और यहाँ पे तमाम तरह की फ़ैसिलिटीज़ होती हैं। ये सामने जो है ना एक स्टिलर्स कैफ़े है, जो कि टेम्परेरीली बंद है, मगर यहाँ पे शॉप है सामने, उधर भी आपको स्नैक्स वगैरह मिल जाते हैं, सैंडविचेस, शवारमास एंड इस तरह के चाय कॉफ़ी के साथ। और ये सामने जहाँ लाइट जल रही है, ये वीआईपी शावर्स हैं। किसी ने ऑफिस की मीटिंग पे जाना है या शादियों पे जाना है, या आप ऑलरेडी टायर्ड हो गए हैं, शावर लेना चाहते हैं, तो आप इधर एक नॉमिनल अमाउंट है उसको पे करके शावर ले सकते हैं। अच्छा जी, मोटरवे पे ट्रैवल करने का एक वो पॉइंट ये है कि इस पे हाई स्पीड में गाड़ी चल रही होती है और फ्लाइंग इंसेक्ट्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्क्रीन पे आके टकराते हैं, जिसकी वजह से स्क्रीन गंदी होने लगती है। तो आप जब भी अपने फ्यूलिंग के लिए रुकें, अपनी विंड स्क्रीन्स को फ्रंट और बैक दोनों तरफ से साफ़ करवा लिया करें। और ये मैं आपको टॉयलेट्स भी दिखा दूँ, जिन लोगों ने कभी रोड ट्रैवल नहीं किया है वो ज़रा डरते हैं कि पता नहीं किस तरह के वॉशरूम्स मिलेंगे रास्ते में। तो ये देख लीजिए, ये मोटरवे पे स्पेशली आपको इस तरह के साफ़ टॉयलेट्स मिल जाते हैं। हाईवेज़ का मैं नहीं कह सकती, क्योंकि वहाँ पे बहुत मुश्किल से ही मिलते हैं। और ये जी यहाँ मोटरवे ख़त्म हो रहा है और अब नेशनल हाईवे शुरू हो जाएगा। इस नेशनल हाईवे का ये पॉइंट एक फ्यूल स्टेशन है, जहाँ पे आप फूड भी इंजॉय कर सकते हैं, वॉशरूम भी जा सकते हैं। यहाँ एग्जीक्यूटिव वॉशरूम्स भी हैं और नॉर्मल वॉशरूम्स भी हैं। साथ ही यहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल्स बने हुए हैं जहाँ सिंधी कल्चर की चीज़ें मिलती हैं, सिंधी कढ़ाई की टोपियाँ और पर्सेस वगैरह, और साथ शिकारपुर के अचार और ये अब्दुल वदूद वाला सोहन हलवा। तो ये आप स्मॉल गिफ्ट्स भी यहाँ से लेके जा सकते हैं। और यहाँ पे जो है ना मोटरवे ख़त्म होके नेशनल हाईवे स्टार्ट हो रहा है। अच्छा जी, घर पहुँचने के बाद हमने किया ज़बरदस्त अम्मी के हाथ का नाश्ता। ये मैंगो प्यूरी है, देसी घी का पराठा और दूध पत्ती चाय। नाश्ता करके रेस्ट करके थोड़ी देर फिर हम बाहर निकले बकरीद की वाइब्स को एंजॉय करने। देखें कितने प्यारे प्यारे जानवर आए हुए हैं माशाल्लाह से, सबकी सेहत बहुत अच्छी है और सब बहुत खूबसूरत से हैं। तो उसके बाद मीका ने ज़िद की थी भी कि उसको मेकअप लेना है, तो बस उसके मेकअप के लिए ही हम निकले थे। और ये मीका ने लिया है ऊपर वाला और नीचे वाला नोनी ने लिया है।
तो ये वैसे बड़े अच्छे थे, इनके आई शेड्स बहुत अच्छे और सॉफ्ट थे और नेल पॉलिश की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी। तो ये मैंने हैदरी मार्केट से ख़रीदे हैं। साथ ही मैंने अपने लिए ये एट्यूड का डेली वेयर फाउंडेशन लिया है, जो मैंने अपने ट्रैवल बैग में भी ट्रांसफ़र कर लिया हुआ है। और ये साथ ही एक मिनिसो से मैंने पतली टिप का लाइनर लिया है, क्योंकि मुझे लाइनर लगाने में बहुत मुश्किल होती है, तो ये टिप मार्कर वाला जो है ना ज़रा ठीक रहता है। उसके साथ ही मैं आपके साथ अपनी अम्मी की हाथ की ज़बरदस्त सी बनी हुई कढ़ाई की रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ। और आपको एक और चीज़ भी मुझे बतानी थी। हाँ, वो मैं पिछली वीडियो में ना आपको बताना भूल गई थी कि जो ज़ू की मैंने आपको बताई थी ना टिकट की प्राइस, वो 60 रुपीज़ अडल्ट्स की थी। बच्चों के जो जो 3 से लेके 10 साल तक के बच्चे हैं ना, उनकी प्राइस थी 30 रुपीज़। तो ऐसा ना हो कि कोई मिस इंटरप्रेट कर ले और वो कहे कि नहीं जी एक्सपेंसिव था और मैंने गलत बता दिया। तो आई एम सॉरी, मैंने उस वक्त आपको डिटेल में बताना भूल गई थी। और अब मैं आपको बता देती हूँ कि आप ये चेक कर लीजिएगा। अच्छा जी, ये कढ़ाई की रेसिपी में आपने क्या करना है कि ऑयल लेना है अच्छे सी क्वांटिटी में, उसके अंदर चिकन को फ्राई कर लेना है सॉल्ट डाल के। ठीक है, जब 1-2 मिनट आप उसको फ्राई कर लेंगे तो आपने अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डालना है और इसको फिर अच्छे से फ्राई कर लेना है। और साथ ही मैं आपको बकरीद के लिए एक ज़बरदस्त सी टिप भी दे दूँ जो आपके कामों को आसान करेगी। वो ये है कि ग्रीन चिलीज़ आप पहले से ले लें, क्योंकि बाद में मिलती भी मुश्किल से और आपका काम भी बढ़ जाता है। तो इनका आप पेस्ट बना लीजिए और इसको आइस क्यूब की ट्रे में डाल के फ्रीज़ कर लीजिए। अब आपके पास ये हैंडी हो गई। अब आपको जब निकालना है अपने टेस्ट के हिसाब से 1 क्यूब 2 क्यूब जो भी क्वांटिटी है वो निकाल के डाल लीजिए। आपका टाइम भी सेव हो जाएगा और आपको अवेलेबल भी मिल जाएगी टाइम पे। और साथ ही आपने इसके अंदर टोमेटोज़ डालने हैं हाफ़ कट करके, स्लिट करके, जैसे मैंने आपको बलोची कढ़ाई हांडी में सिखाया था उसी तरह सेम प्रोसीजर है, इसमें भी उसी तरह डलेंगे। और फिर आपने इसमें मसाला वगैरह भी डालना है, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। जब तक आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको अपने अम्मी के हाथ की कौन सी रेसिपी पसंद है और जब आप अपनी अम्मी के घर जाते हैं तो क्या क्या चीज़ें फ़रमाइश पे बनवाते हैं। अच्छा जी, अब देख लीजिए इसमें हमने कुटी मिर्च डाली है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कर लीजिएगा। और साथ ही तली हुई प्याज, ये कढ़ाई इसीलिए बड़ी ज़बरदस्त है क्योंकि ये बहुत ग्रेवी वाली होती है, आपको सूखा सूखा फ़ील नहीं देगी। तो ये इस हिसाब से बहुत फ़ायदेमंद रहती है कि आप सुकून से खाना खा सकते हैं, आपको सूखा सूखा नहीं लगेगा। तो ये कढ़ाई के अंदर आपने तली हुई प्याज 1 या 2 टेबलस्पून डाल देनी है अपनी चिकन की क्वांटिटी के हिसाब से। और साथ ही ब्लैक पेपर पाउडर डल गया इसमें। तकरीबन तमाम मसाले पूरे हो गए। सॉल्ट हमने पहले डाल दिया था। कुटी हुई मिर्च, हरी मिर्च और ब्लैक पेपर भी डल गई, टमाटोज़ भी डल गए, तली हुई प्याज भी डल गई। अब आपने ढक के इसको धीमी आंच पे पका लेना है जब तक कि टोमेटोज़ सॉफ़्ट ना हो जाएं। टोमेटोज़ के साथ साथ चिकन भी गल जाएगी और जब टोमेटोज़ सॉफ़्ट हो जाएं तो आपने इनके उतार लेने हैं पील्स। इस पील्स को उतारने के बाद आपने टोमेटोज़ को कर लेना है अच्छे से मैश, जो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी भी। ये देख लीजिए, इस तरह से आपने इसको मैश कर लेना है और ये आपकी ग्रेवी बन जाएगी। जब ग्रेवी रेडी हो जाए तो तेल ऊपर आ जाएगा, बस इस पॉइंट पे आपकी कढ़ाई रेडी है। आप हरा धनिया, हरी मिर्च, जिंजर जूलियन सब कुछ डाल के इसको रेडी कर लीजिए, गार्निश कर लीजिए और ये रेडी है और इन्जॉय कीजिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और बकरीद आप किस तरह एंजॉय कर रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं बनाने के लिए और कहाँ कहाँ जा रहे हैं इस बकरीद पे, अपने कौन से होम टाउन जा रहे हैं ईद करने के लिए। तब तक आप ये इस कढ़ाई की रेसिपी को एंजॉय कीजिए, क्योंकि ये चिकन के साथ है। इसको आप वैसे बीफ में भी बना सकते हैं, बट जब तक बीफ नहीं आ रही, चिकन के साथ।